जड़ और चेतन क्या है। इस जड़ चेतन की सत्यता इस जगत में जो इस संसारिक प्राणी के लिए बनी हुई है, यह क्या है। मेरे प्रेम स्वामी इस अमर प्रेम धर्म कथा में कहते हैं कि यह जो जड़ है, यह गुणों का रूप है, कला का रूप है, रचना का रूप है। इस गुण में इस चेतन को स्वाद प्राप्त होता है, स्पर्श प्राप्त होता है, दर्शन भोग की गति प्राप्त होती है। इसलिए जो कला है, यह कला स्वयं से इस चेतन के लिए दर्शन भोग प्रकट करके इस दर्शन भोग करने वाले को स्वयं में मथ करके बांधने वाली है और बांध करके इसको जड़ करने वाली है। इसलिए इस जड़ का रूप इस जगत में गुणों का है और इस चेतन का रूप निर्गुण है। इस चेतन में कोई गुण नहीं होता, कोई समय नहीं होता, कोई रचना नहीं होती, कोई दर्शन भोग नहीं होता, कोई इस प्रकार का अहंकार नहीं होता कि मैं इस प्रकार से हूं। यह जड़ इस निर्गुण को स्वयं के गुण से जड़ करने वाला है और इस जड़ में चेतन प्रवेश करके जो चेतन निर्गुण है, वह निर्गुण इस गुण में प्रवेश करके इस गुण को निर्गुण करने वाला है। यह निर्गुण और यह गुणी, जो निर्गुण है वह चेतन है और जो गुणी है यह जड़ है। और इस जड़ चेतन में संघर्ष होता है, युद्ध होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। संपूर्ण जगत जड़ चेतन के योग से है। इन दोनों के मध्य में इस प्रकार की गति नित्य निरंतर बनी रहती है कि इस गति का कभी भी इन दोनों के लिए अंत नहीं होता, विनाश नहीं होता। यह जड़ इस चेतन को जड़ करने की गति करता रहता है और चेतन जड़ में प्रवेश करके जो इस जड़ के गुण हैं, यह इनका विनाश करके निर्गुण होने की गति करता रहता है। क्योंकि इस चेतन का वास्तविक अस्तित्व, वास्तविक सत्य केवल निर्गुण और निर्गुण ही है। इसलिए यह किसी भी गुण में प्रवेश करके इस गुण को स्वयं से ग्रहण धारण करके इस गुण का रूप, इस गुण का सत्य ही बना नहीं रह सकता। इसकी सत्यता स्वयं के अस्तित्व से जिस प्रकार की है, इसी सत्य को इसमें प्रवेश करके प्राप्त कर लेने की है। इसलिए जो भी चेतन जिस गुण में, जिस प्रकृति में, जिस कला में प्रवेश करता है, जिस जड़ में प्रवेश करता है, प्रवेश करते ही इस जड़ का, इस कला का स्वयं से विनाश करता है। इस कला का विनाश करके, इस जड़ का विनाश करके इसका न केवल यह भोग दर्शन करके इसको जानता है, इसमें व्याप्त जो चेतना है, जो इसमें व्याप्त योग का समय है, इस समय को भी प्राप्त करके स्वयं का समय, स्वयं की चेतना इस जड़ से प्राप्त करके इस जड़ के रूप को चेतना के रूप में प्राप्त करके, समय के रूप में प्राप्त करके स्वयं का बना करके इसको ग्रहण धारण कर लेता है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो यह वर्तमान है, जो यह वर्तमान है,
इस वर्तमान की सत्यता इस जगत में एक और इस प्रकृति की है, जो यह जगत की गति है, जो इस जीवन की गति है, जो इस देह शरीर की गति है, इसमें वर्तमान की सत्यता है। और एक सत्यता इस चेतन की है, जो स्थायी सत्यता है, इसकी मूल सत्यता है, जो इस प्रेम आत्मा की मूल चेतन वर्तमान सत्यता है। यह सत्यता इस प्रेम आत्मा के लिए श्रेष्ठ है, सुंदर है। जो संसारिक प्राणी इस जगत में इस वर्तमान प्रेम चेतना का विस्तार करता है, इस जड़ में प्रवेश करके इस जड़ को निर्गुण करता है, इससे समय प्राप्त करता है, इसका वर्तमान प्राप्त करता है, इससे चेतना प्राप्त करता है, वह इस गुण में प्रवेश करके, इस देह शरीर में प्रवेश करके, इस जीवन में प्रवेश करके धैर्य धारण कर लेता है, संयम प्राप्त कर लेता है, स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। सत्य की रचना इसके जीवन में इस प्रकार से होती है। सत्य का निर्माण, सत्य की रचना, धैर्य, शांति किस प्रकार की गति से प्राप्त की जाए। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि हे प्रिय, अगर तू इस जीवन में सत्य, शांति, धैर्य प्राप्त करना चाहता है, मेरे प्रेम को जानना चाहता है, इनका निर्माण करना चाहता है, तो इस जगत में, इस जगत का जीवन प्राप्त करके तू स्वयं की निर्गुण चेतना से, जो प्रेम का प्रेम माया रूप है, जिसमें कोई गुण नहीं है, इससे इस देह शरीर में, इस जीवन में प्रवेश करके इस जीवन का जो रूप है, जो गुणों के रूप में है, कला के रूप में है, रचना के रूप में है, इन समस्त सत्यों को स्वयं से निर्गुण कर अगर कर सकता है, तो तेरे लिए मैं हूँ, मेरा प्रेम है, सत्य है। जो सांसारिक प्राणी इस जीवन में प्रवेश करके, इस जीवन में, इस जीवन की धुरी बन करके, केंद्र बन करके इस जीवन को निर्गुण करता है, वह स्वयं के लिए इस कला के जीवन में, इस जीवन से निर्गुणता प्राप्त कर लेता है, वर्तमान प्राप्त कर लेता है, और इसका यह वर्तमान ही इसके लिए सुंदर और श्रेष्ठ बनता है। इस सुंदर श्रेष्ठ सत्य से यह इस जीवन की यात्रा करता है। यात्रा करते हुए इस जीवन को जानता है। जो मेरी प्रेम कलाएं हैं, इन कलाओं को जानता है, वह मेरे प्रेम को जानने वाला होता है, मेरा सत्य जानने वाला होता है। और जो संसारिक प्राणी स्वयं के निर्गुण रूप से इस देह शरीर में प्रवेश करके जो जड़ इस निर्गुण को गुणी करने वाला है, यह जड़ कलाएं, यह जो गुण धर्म की प्रकृति है, इस गुण धर्म की प्रकृति का जो जड़ रूप है, वह इस निर्गुण प्रेम आत्मा को ग्रहण धारण करके इसको गुणी करने वाला है स्वयं से। इस चेतना में स्वयं का गुण स्थापित करके इसको गुण की सत्यता प्रदान कर देने वाला है कि तू इस प्रकार से है, तुझ में इस प्रकार का गुण है, तेरा ऐसा रंग है, तेरा ऐसा रूप है, तेरी ऐसी रचना है। इसका वर्तमान, इसकी चेतना, इसकी प्रेम स्थिरता, इसकी सत्यता का इस गति से विनाश हो जाने वाला है, क्योंकि यह प्रेमात्मा जिस सत्य में प्रवेश करके है, यह उसी सत्य का हो जाता है, इस प्रकार के गुण वाला हो जाता है, इस प्रकार के रंग रूप रचना वाला हो जाता है कि मैं इस प्रकार से हूँ। इसकी अस्थिरता का, इसके झूठ का यही आधार है, यही कारण है। यह जगत झूठा है। यह जगत किस प्रकार से झूठा है? यह जगत केवल निर्गुण और गुणों का जो द्वंद है, इस द्वंद में अगर निर्गुण जीत जाए तो सत्य और धर्म है, और अगर यह निर्गुण
जड़ में प्रवेश करके जड़ का हो जाए तो यही सत्य इसके लिए झूठ का बन जाने वाला है। इसके लिए असत्य की दुनिया प्रकट हो जाने वाली है। यह प्रेमात्मा एक और इस जड़ में प्रवेश करके इस जड़ की सत्यता को ग्रहण धारण करके इस जड़ को जानता है, इस जड़ की जीवन शैली को पूर्ण करता है। पर यह जिसको पूर्ण कर रहा है साथ ही साथ इस जड़ का स्वयं से विनाश भी कर रहा है, क्योंकि इसमें छू छू मंत्र योग है। इस प्रेम आत्मा की सत्यता इस प्रकार से है कि यह जिसका भी स्पर्श करेगी, जिसमें भी प्रवेश करेगी, जिसको भी छुएगी, इसका मूल सत्य इसका विनाश करके निर्गुण कर देने का है। इसलिए यह प्रेमात्मा जिस भी जीवन में प्रवेश करती है, जिस भी कला में प्रवेश करके जिस गुण का भी दर्शन भोग करती है, यह गुण यह कला एक ओर से इसके लिए प्रकट होती है और एक ओर से इसका विनाश इस प्रेम आत्मा के द्वारा होता रहता है। यह जड़ चेतन की सत्यता है जो इस जगत में इस सांसारिक प्राणी के लिए नित्य निरंतर बनी हुई है। इस जड़ चेतन कथा में कोई इस जड़ को सत्य जानने वाला है तो कोई इस चेतन को सत्य जानने वाला है। कोई इस जड़ को सत्य जानने वाला है तो कोई इस कथा में चेतन के सत्य को जानने वाला है। पर इस सत्य में सत्य की सत्यता यही है कि यहाँ जो गुण है, जो कला है, इसका अंत निस्संदेह निश्चित है, क्योंकि यह जगत निर्गुण रूप से ही मेरे प्रेम स्वामी के प्रेम को प्राप्त करता है, सिद्ध करता है, प्रकट करता है। जन्मा हुआ गुणों के लिए है और मरने वाला निर्गुण के लिए है। और जो मर जाता है वह इन गुणों की चेतना को ले जाता है। इस चेतना को ले जा करके स्वयं के लिए जो इस कला की, जो इन गुणों की चेतना है, इस चेतना को मर करके ग्रहण धारण करके जिस प्रकार का सत्य इसका निर्गुण रूप है, इस सत्य में प्राप्त करके इसको निर्गुणी बनाता है। और यही चेतना इसके लिए इसका प्रेम ज्ञान हो जाती है और इस प्रेम ज्ञान से यह अगले जन्म में उदय होता है और इस जन्म में उदय हो करके इस जन्म जीवन की लीलाओं को पूर्ण करके फिर अंतगति को प्राप्त होता है। और इसका जो कर्म योग है, जो गुणों का दर्शन भोग है, इसको भी ग्रहण धारण करके इस मृत्यु में इस गुण को स्वयं के लिए फिर चेतन करता है। इसी प्रकार से इसके जीवन का जो चक्र है, जो जीवन की गति है, इसके लिए नित्य निरंतर बनी रहती है। इस प्रकार के जीवन को जो संसारिक प्राणी स्वयं से जानने वाला है, मेरे प्रेम स्वामी इस अमर प्रेम कथा में कहते हैं कि वो मेरे प्रेम को जानने वाला है।